नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम सर सिविल क्लासेस में। तो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज चल रही थी और हमारा पहला लेक्चर उसमें पूरा हो चुका है। आई होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया हो। उसमें हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट और पेंसिल कवर किए थे। अब हमारे लगभग 17 टोटल मेरे इक्विपमेंट्स थे, जिसमें से 3 मैं आपको करा चुका हूँ और बाकी आपके 14 इक्विपमेंट्स हम आज के इस वीडियो में करेंगे। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सेट स्क्वायर, डिवाइडर या फिर आपके कंपास से या प्रोटेक्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, और इसी के साथ अगर आप जेई और ड्राफ्टमैन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप शिवम सर सिविल क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने डिफरेंट बैचेस दिख जाएंगे और अगर आपके एक से अधिक बैचेस हैं तो आप संकल्प बैच में भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट इक्विपमेंट रहने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा स्कूल के टाइम में आपने ज्योमेट्री बॉक्स तो देखा ही होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास कई इक्विपमेंट्स रहते थे, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इरेजर और शार्पनर से तो होगा नहीं, ठीक है, तो इनकी बात नहीं करेंगे। पेंसिल की बात हम कर चुके हैं, तो पेंसिल के ग्रेड, पेंसिल सॉफ्ट पेंसिल या हार्ड ग्रेड की पेंसिल किसे कहते हैं, ये सब हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया हो, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप उसको पहले कवर कर लेना फिर इस पे आना। हाँ, अब हमारे पास कुछ और इक्विपमेंट है, जैसे आपने ये देखा प्रोटेक्टर, जिसे आप चांदा भी कहते हो, ठीक है, सबको पता है। ड्राइंग शीट में ये किस काम आएगा, एंगल बनाने के काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रूलर, खैर रूलर का कोई खास क्वेश्चन है नहीं, पर रूलर जो है वो ड्राफ्टर में लगा रहता है और ड्राफ्टर से कभी कभार एक आध सवाल देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा हमारे पास ये है आपका कंपास। तो कंपास में आपके पास बो कंपास है और आपका लेंथनिंग बार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम। ये जो आपके दो इक्विपमेंट बच गए, जिसका स्कूल टाइम में हम बहुत कम ही यूज करते थे, इन्हें हम कहते हैं सेट स्क्वायर। अब जैसे आप सेट स्क्वायर का एक सेट देख रहे हो, तो एक ज्योमेट्री बॉक्स में आपको दो सेट मिलते हैं, दो सेट स्क्वायर मिलते हैं, ठीक है। इनका एक एंगल 90 डिग्री रहता है और एक सेट स्क्वायर का ये एंगल रहेगा 45 डिग्री और ये एंगल भी रहेगा तो 45 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर। इसके अलावा जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसमें आपको एक एंगल 60 डिग्री मिलेगा और जो छोटा एंगल होगा वो मिलेगा 30 डिग्री। तो ये आपका क्या है, 60-30 सेट स्क्वायर आप इसको कह सकते हो। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन से एंगल आप सेट स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप कॉपी में लिखिए अपना अगला इक्विपमेंट, सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो तरह के होते हैं। एक है आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर, जिसमें आपके दोनों एंगल 45 डिग्री होंगे और एक जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा। और दूसरा सेट स्क्वायर है 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर, जिसमें आपका छोटा एंगल 30 डिग्री और बड़ा एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब अगर आपको दिख गया होगा तो कौन कौन से एंगल आप इससे बना सकते हो, ठीक है। आप एक लाइन खींचोगे, इस सेट स्क्वायर को इसके ऊपर रखोगे और एक ऐसी लाइन बना दोगे तो कितने डिग्री की बन जाएगी, 45 डिग्री की, ठीक है। अगर इसका यूज करोगे तो 60 डिग्री की। तो कौन कौन से एंगल हम सेट स्क्वायर से बना सकते हैं, 45 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही बन सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। हम जितने भी एंगल आपके 15 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ, आप 15 कह सकते हो, 15 डिग्री के मल्टीपल, वो सभी एंगल आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 15 डिग्री के मल्टीपल कौन कौन है, तो 15 डिग्री के मल्टीपल आपके हैं, जैसे 30 डिग्री भी आप बना सकते हो, ठीक है, 15 डिग्री भी आप बना सकते हो, 30 डिग्री भी आप बना सकते हो। इसके अलावा 15 डिग्री के अलावा भी आप बना सकते हो। लेकिन अच्छा, अब आपको 15 डिग्री दिख नहीं रहा होगा इसमें कि 15 डिग्री कैसे बनेगा, तो उसके बहुत सारे जुगाड़ हैं कि आप 60 डिग्री बना के फिर उसके ऊपर 45 डिग्री का सेट स्क्वायर रख के वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 15 डिग्री कैसा बनेगा, ठीक है। तो दोनों सेट स्क्वायर की अगर आप यूज कर लो, दोनों सेट स्क्वायर की अगर आप यूज करिए, एक मिनट है, दोनों सेट स्क्वायर का यूज अगर आप करते हैं तो आप 15 डिग्री एंगल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट को आप लिख लेना कहीं पे कि 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको दो सेट स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 45 या 30 या 60 या 90, इन एंगल को छोड़ के जितने भी एंगल आप बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन दोनों सेट स्क्वायर का यूज करके। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, आप ये भी कर सकते हो कि दो सेट स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए, दो सेट स्क्वायर को आप जोड़ेंगे, ठीक है, और एक नॉर्मल लाइन, जैसे आप 90 डिग्री तो आप बना ही सकते हो, दो सेट स्क्वायर को जोड़ के, ठीक है। अब वो कौन कौन से होंगे, तो आप यहाँ पर 45, ठीक है, और
30 डिग्री वाला, उल्टा कर दिया मैंने, 30 डिग्री का एंगल और 45 डिग्री के एंगल दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना बन गया ये 75 डिग्री। तो 75 डिग्री भी आप बना सकते हो, जो बचेगा नॉर्मल के साथ वही क्या होगा आपका 15 डिग्री होगा। तो इससे आप 15 डिग्री के सारे मल्टीपल बना सकते हो। तो कॉपी में आप एक चीज नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से एंगल हम सेट स्क्वायर की हेल्प से बना सकते हैं। तो 15 डिग्री के गुणज, ठीक है, 15 डिग्री के मल्टीपल, 15, 30, 45 जो भी 15 के पहाड़े में आते हैं, सभी एंगल आप इनसे बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय एक ही इक्विपमेंट में ना बर्बाद करते हुए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में चांदा भी कह लेते थे, ठीक है। और ये किस काम आता है, तो हम सब जानते हैं ये एंगल बनाने के ही काम आता है, तो इससे कोई खास क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। एंगल दो तरह के होते हैं, एक सेमी सर्कुलर शेप में आता है, जो कॉलेजेस में या स्कूल में हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स है वहां पर आपको सेमी सर्कुलर मिलता है। इसके अलावा एक फुल सर्कल भी आता है, जिसमें पूरा आपको 360 डिग्री तक की रीडिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आपको बढ़ता हुआ क्रम कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। इवन आपके जो ये वाले सेमी सर्कुलर भी आते हैं वो भी क्लॉकवाइज में, अभी इसमें तो 180 डिग्री तक ही छपा हुआ है, ठीक है, लेकिन कई जगह पे वहां पर क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे तो 0 से 180 डिग्री छपा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो 180 से 360 डिग्री छपा होगा, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। उसकी फोटो मुझे नेट पे मिल नहीं पाई। तो ये आपका जो प्रोटेक्टर होता है, चांदा होता है, एंगल बनाने के काम आता है। दो लाइनों के बीच में कोई सा भी आप मन चाहे एंगल बना सकते हो, जबकि सेट स्क्वायर के केस में आप सिर्फ 15 के मल्टीपल ही बना सकते थे, ठीक है। तो अगर आपके 15 डिग्री के मल्टीपल हैं तो आपको ज्यादा स्पीड में काम वहां पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका टी स्क्वायर, ठीक है। अभी टी स्क्वायर कहां पे लगता था, टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड पे ही फिट आप कर सकते हो। कैसे फिट कर सकते हो, एक फोटो में आपको दिखा देता हूं। तो ये आपका क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर आपकी जो लेंथ है, ठीक है, इसे ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड की लेंथ से स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे ये वाला तो काफी लंबा है, ठीक है, ये पूरा आपका बोर्ड को कॉपी, मतलब पूरा बोर्ड को ऑक्यूपाइड कर रहा है, ठीक है। वैसे भी आपको मैंने ड्राइंग बोर्ड के साइजेस बताए हैं, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा कि इसकी जो लेंथ है ड्राइंग बोर्ड की लेंथ के ही बराबर होगी, ठीक है। हाँ, अब इसके क्या क्या यूज होते हो सकते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि देखो एकदम पैरेलल लाइन आपको बनानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो इसका यूज कर सकते हो, या फिर कभी कभी आपके इक्विपमेंट्स, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड टिल्टेड होता है, ठीक है, तो जैसे हम कोई पेंसिल रख दी तो रोल होते होते नीचे गिर जाती है, कोई हमने कोई स्केल रख दिया तो फिसल के नीचे गिर जाता है, तो उनको अटकाने के भी एक काम आ जाता है, ठीक है। तो इसके तीन मुख्य यूज हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आप इससे पैरेलल लाइन बना सकते हो आसानी से, आप इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको एक तरीके से एंकर की तरह यूज कर रहे हो कि सारा सामान जो है वो नीचे ना गिर जाए, ठीक है। चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाला है, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा इस ब्लेड की लेंथ क्या होती है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आप लंबा पार्ट देख रहे हो, ठीक है, टी स्क्वायर का, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं, क्लियर। और ये जो जिस किनारे पे आप काम करना चाहते हो उसे बोलते हैं वर्किंग एज। इसके अलावा ये जो ये वाला मेंबर है इसे हम बोलते हैं हेड या स्टॉक, ठीक है। तो कहीं पर कॉपी में आप लिख लेना इनके नाम, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा मेंबर, ये आपका हो गया ब्लेड, ठीक है। तो जो आपका डेजिग्नेशन है टी स्क्वायर का वो किसके हिसाब से स्पेसिफाइड रहेगा, ब्लेड के हिसाब से। दुकान में जाओगे तो ब्लेड की लेंथ बतानी पड़ेगी तब आपको टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है। और ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन है इसी को आप क्या बोल रहे हो, वर्किंग एज कह रहे हो, कार्यकारी किनारा, ठीक है। वर्किंग एज हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी किनारा। चलिए, कार्यकारी किनारा, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो बोर्ड की लंबाई के ही बराबर रखी जाती है, जाहिर सी बात है। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने आपको बोर्ड के साइजेस बताए थे, ठीक है, D0 D1 पुराने लेक्चर में। हाँ, तो अच्छा, इसका एक और नाम लिख दीजिए, हेड को हम स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्टॉक और हेड दोनों ही नाम से जानते हैं। अब इसका जो डेजिग्नेशन है वो किसके आधार पे होता है, ब्लेड की लेंथ के आधार पे, ठीक है। ब्लेड की जो लंबाई होगी उसके आधार पे हम इसको डेजिग्नेट करेंगे। तो ब्लेड की लेंथ कितनी होती है, तो इसके भी आपके डेजिग्नेशन क्या क्या है, टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है तो T0 T1 T2 T3, और एक ब्लेड की जो लंबाई है T0 के केस में कितनी होगी, 1500 mm। और मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड के साइजेस भी लिखा रखे, तो वहां पे आपको याद होगा
ड्राइंग बोर्ड की लेंथ कितनी होती थी, 1500 mm, ठीक है। ऐसे ही T1 साइज हो जाएगा 1000 mm, फिर T2 साइज हो जाएगा 700 mm और T3 साइज हो जाएगा आपका 500 mm, ठीक है। तो आपको ये साइज याद करने हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टी स्क्वायर की जो ब्लेड की लेंथ है वो T0, T1, T2, T3 के लिए कितनी रहती है, क्लियर। और यूज मैंने आपको इसको बता दिए, ठीक है। यूज क्या है, प्रयोग आप लिख लेना कहीं पे, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, अगर आपको क्षैतिज रेखाएं बनानी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बनानी है जैसे पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन आपको बनानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, पैरेलल लाइन, ठीक है। समांतर रेखाएं बनाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और कोई इक्विपमेंट नीचे ना गिर जाए तो इसको हम अटकाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। वो टेक्निकल आंसर तो नहीं है मगर एक तरीके से यूज तो है ही टी स्क्वायर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच कर्व में। फ्रेंच कर्व जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है कि कर्व, ठीक है। अब फ्रेंच कर्व का जब आप एक सेट खरीदोगे तो उसमें आपको लगभग कितने सेट मिलेंगे, 10 कर्व मिलेंगे, ठीक है। 10 अलग अलग प्रकार के आपको कर्व मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 6 ही फोटो है। तो एक जो सेट होता है फ्रेंच कर्व का उसमें 10 कर्व मिलते हैं और वो अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी आड़ा टेढ़ा कर्व अगर आपको बनाना है, अब देखो अगर आपको एकदम परफेक्ट कर्व बनाना है जिसकी एक प्रॉपर रेडियस हो तब तो आप कंपास से बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आड़ा टेढ़ा कर्व बनाना है जिसकी कोई प्रॉपर रेडियस नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रेंच कर्व यूज करते हैं, ठीक है। आपने बस ड्राइंग शीट के ऊपर ऐसे रखना है और जिस तरह का आपको कर्व चाहिए आप उस तरह का कर्व बना सकते हो, ठीक है। दो कर्वों को आपस में जोड़ भी सकते हो, ठीक है, जिसका अलग अलग रेडियस हो सकता है, क्लियर। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इर्रेगुलर कर्व बनाने के लिए, ठीक है, अनियमित या अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए, इर्रेगुलर कर्व बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं, ठीक है। और एक सेट में आपके 10 कर्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है अगला इक्विपमेंट है टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टेम्पलेट्स का पहले बहुत यूज होता था। देखिए आपकी डेट में तो सब ये चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के नाम पे ही हमारे ये पढ़ाई जाती है। एक तरीके से हम इतिहास पढ़ रहे हैं क्योंकि आज की डेट में ये सब कोई यूज नहीं करता, हम ऑटोकैड पे शिफ्ट हो गए हैं और भी अदर सॉफ्टवेयर हैं जो अच्छी ड्राइंग्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, आगे आप कभी जिंदगी में ये सब यूज करोगे भी नहीं, ठीक है। आप सिर्फ ऑटोकैड में जाओगे और जो भी भविष्य में काम करोगे ऑटोकैड में करोगे, हाथ से आपने कोई ड्राइंग नहीं बनानी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कहीं पर दरवाजा बनाना है, ठीक है, दरवाजा बनाना है तो देखिए ये सिविल वालों के लिए एक टेम्पलेट आता है जिसमें ऑलरेडी क्या बना हुआ है, एक दरवाजा बना हुआ है, ठीक है। आपने बस ड्राइंग शीट के ऊपर इसको रखना है और इस साइज का दरवाजा बनाना है, या फिर अगर छोटे साइज का दरवाजा चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। कहीं पर आपको टॉयलेट सीट दिखानी है तो यहाँ पे टॉयलेट सीट के टेम्पलेट भी बने होते थे, देखो टॉयलेट सीट के टेम्पलेट भी बने हैं यहाँ पे, ये फ्लश और टॉयलेट इसका भी टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है। ये आपके सिंक का टेम्पलेट बना हुआ है, किचन में सिंक दिखाना है, ठीक है। कहीं पे इस अलग अलग डायमेंशन अलग अलग रेडियस के सर्कल बनाने हैं जो मोस्ट कॉमन सर्कल होते थे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्क्वायर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको कर्व लाइन भी देखने को मिलेंगी। तो ये इसको बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि ये जो आपके प्री ड्रॉन शेप्स है, ठीक है, प्री ड्रॉन शेप मतलब जो पहले से बनी शेप है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स बोलते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इरेजिंग शील्ड। अगला इक्विपमेंट, नवा इक्विपमेंट है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड का काम क्या होता होगा, इसके नाम में लिखा हुआ है इरेजिंग शील्ड, कि अगर आपको कोई चीज मिटानी है, ठीक है, तो आप उसे मिटा सकते हैं लेकिन शील्ड लगा के, यानी कि कुछ प्रोटेक्शन भी करनी है, ठीक है। अब देखिए जब ड्राइंग होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो मान लीजिए मुझे ये बीच वाली लाइन मिटानी है, ठीक है, ये बीच वाली लाइन मिटानी है और जैसे ही मैं रबड़ यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो देखेंगे तीनों लाइन मिट गई, पर मुझे कौन सी मिटानी थी, सिर्फ बीच वाली मिटानी थी। तो ड्राइंग शीट में भी ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है, जो हमें शेप या जो पेंसिल का जो मार्क हमें हटाना है, ठीक है, उसको मिटाने के साथ साथ उसके ऊपर या नीचे या उसके पास में जो लाइनें हैं वो भी मिट जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जिस
मेंबर को मिटाना होगा, ठीक है, सिर्फ उस मेंबर पे हम ये ड्राइंग शील्ड रखेंगे, ठीक है, और उस मेंबर को मिटा देंगे, उसके आसपास वाले में कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टील की पत्ती है, स्टील का मेंबर है, स्टील शीट विच इज प्लेस्ड ऑन द ड्राइंग इन सच अ वे दैट द लाइन टू बी इरेज्ड कम्स इनसाइड द ग्रूव, ठीक है। यह स्टील की पत्ती होती है जिसे ड्राइंग पर इस प्रकार रखा जाता है कि मिटाई गई रेखा ही मिटे, उसके आसपास की रेखाएं ना मिटे। क्लियर, इसे हम बोलते हैं आपका इरेजिंग शील्ड। समझ में आ रहा है? चलो अगला इक्विपमेंट क्या है, बो कंपास, ठीक है। बो कंपास कैसा कंपास होता है, तो यहां पर आपका अगर देखोगे तो एक नीडल लगी रहती है और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पेंसिल की जो निब है उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा महंगा क्वालिटी का कंपास हो गया। हमारे पास जो रहता था, ठीक है, वो उस कंपास में आप पेंसिल अलग से लगाते थे। इसमें क्या है, एक सुविधा पहले से ही है, साथ ही साथ इसमें पेंच लगा रहता है, ठीक है। इस तरह के जो आपके कंपास होते हैं, ठीक है, इनका यूज क्या होता है, तो अगर 50 mm तक का आप कोई सर्कल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको आप बो कंपास की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। 50 mm का मतलब क्या हो गया, मात्र 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पर एक्यूरेसी इसकी हाई होती थी, ये पेंच लगा होता था, जितना आप इसे खोलना चाहो उतना ये खुल जाता है, ठीक है। तो 50 mm तक के डायमीटर के आपको सर्कल बनाने हैं या आपको आर्क बनाने हैं, चाप बनाने हैं, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, बो कंपास का यूज करेंगे। और अगर इससे बड़ा बनाना है, ठीक है, इससे बड़ा बनाना है तो आप वाला यूज कर सकते हो जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उसमें आपको पेंसिल अलग से लगानी पड़ती है, ठीक है। उस कंपास को हम क्या नाम देंगे, लार्ज कंपास, ठीक है। वो कैसा कंपास होता है, लार्ज कंपास, और वो आपको 12 सेंटीमीटर तक या उसके आसपास की जो वैल्यूज है वहां तक के डायमीटर बनाने में हेल्प कर लेता है, ठीक है। और अगर आपको 12 सेंटीमीटर से भी ऊपर डायमीटर के रेडियस के आपको सर्कल बनाने हैं या आपको आर्क बनाने हैं, तो आप एक लेंथनिंग बार उसमें जोड़ दोगे, ठीक है। और फिर इस कंपास का नाम क्या पड़ जाएगा, लेंथनिंग बार। तो ध्यान रखना, नाम तो इसका लेंथनिंग बार है, मगर ये सर्कल बनाने के या आर्क बनाने के काम आता है, तो कंपास की ही बिरादरी का है, ठीक है। कंपास की बिरादरी का है, कंपास में हमने क्या लगा दिया, एक डंडा उसका लंबा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका लेंथनिंग बार बन गया। तो कंफ्यूज मत होना, कंपास के अंदर मैं आपको 3 कंपास पढ़ा रहा हूं। एक है आपका बो कंपास जो 5 सेंटीमीटर तक के डाया के लिए यूज होगा। उसके बाद है आपका लार्ज कंपास जो 12 सेंटीमीटर तक के डाया के लिए यूज होगा, ठीक है, जिसको 120 mm भी कह सकते हैं। और एक है लेंथनिंग बार जो अगर आपको इससे भी अधिक आपको डायमीटर चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आप लेंथनिंग बार का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर, आगे समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम लेंथनिंग बार है, आगे पीछे कंपास लगा नहीं है तो बच्चे भूल जाते हैं कि ये कंपास है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा 13वां, ठीक है। स्कूल लेवल में कभी किसी को पता ही नहीं चला कि भाई इसका यूज क्या था, ठीक है। ये जो ज्वाइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नी ज्वाइंट बोलते हैं। हाँ, तो ये जो डिवाइडर है, इस उपकरण का नाम है डिवाइडर। और स्कूल में आपने बस इसे अपने दोस्तों को चुबाने के लिए यूज किया होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में हम इसका बहुत ही कम यूज करते थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका एक प्रॉपर यूज हो पाता है, अच्छा यूज हो पाता है, क्योंकि अब देखिए इसमें पेंसिल तो फिट होगी नहीं, तो इसका बस काम क्या होता था, मार्किंग करने के लिए काम होता था, क्योंकि दोनों सुइयां, दोनों तरफ छेद होते थे, दोनों सुइयां शार्प होती थी। तो कोई आपको मार्किंग करनी है, ठीक है, वहां पर किसी प्रॉपर डिस्टेंस की, ठीक है, आपको मार्किंग करनी है, मतलब डिस्टेंस आप सेम रखना चाहते हो, पैरेलल लाइन बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे इट इज यूज टू ट्रांसफर द डायमेंशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर 5 सेंटीमीटर बनाया हुआ है, आपको दोबारा से 5 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ रही है, तो स्केल उठाने से बढ़िया है क्या है, आप क्या करो, आप डिवाइडर ले लो, ठीक है, डिवाइडर को देख लो भाई वहां तक फैला दिया और फिर यहाँ पर ले आए, तो ये भी कितना बन गया, 5 सेंटीमीटर। तो वो काम थोड़ा जल्दी हो जाता था, ठीक है। क्लियर, तो इट इज यूज टू ट्रांसफर द डायमेंशन टू डिवाइड द लाइन इनटू इक्वल पार्ट, ठीक है। और आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का बन गया, अब हम क्या करते हैं, जैसे मुझे हर एक के बीच में गैप रखना है 5-5 सेंटीमीटर, मुझे बॉक्स बनाने हैं 5-5-5-5, तो मैं क्या करूंगा, हर बार स्केल दूंगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी की हेल्प से, ठीक है, इसको एक बार 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे, और जब जब हम इसको नीचे रखेंगे तो वहां पर मार्किंग करते रहेंगे कि भाई ये 5-5 सेंटीमीटर का गैप बन गया। क्लियर, तो इतना फायदेमंद उपकरण है आपका डिवाइडर, तो ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइडर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, डिवाइडर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं डायमेंशन का स्थानांतरण करने के लिए, लाइन को समान, ये थोड़ा सामान छप गया,
समान भागों में बांटने के लिए, यूज इट टू ट्रांसफर द डायमेंशन, ठीक है, और टू डिवाइड द लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स। क्लियर। चलिए अगला उपकरण कौन सा है, इंकिंग पेन। इंकिंग पेन या जिसको रूलिंग पेन भी कहते हैं या जिसको हम लाइनर भी कहते हैं, इसमें ये पेन ही है, बस इसमें आगे एक निब लग जाती है, ठीक है। निब मोस्टली ब्लू कलर की होती है या कभी कभी ब्लैक कलर की भी होती है, एक तरीके से पेन ही है, ठीक है। अब सोचो अगर आप पेन से ड्राइंग बनाओगे तो क्या होगा, क्या आप मिटा पाओगे, नहीं मिटा नहीं पाओगे, तो ये बस आपका पेन ही है। तो जब आपकी फाइनल ड्राइंग बन जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पक्का काम करने के लिए उसमें आपने इंकिंग पेन का यूज करना है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग डायमीटर के ब्लू कलर की जो एक तरीके से आप बोल सकते हो चौक टाइप का, ठीक है, चौक तो बड़ा लेवल हो गया, तो ब्लू कलर की निब होती थी, ठीक है। तो हमने बस क्या करना है, जो हमारी ड्राइंग बनी है उसमें अलग अलग डायमीटर की आती है, तो उसी हिसाब से जैसे हमें ड्राइंग बनी है उसी के ऊपर हमने ओवरलैप करके, ये ट्रेसिंग पेपर के ऊपर भी, ठीक है, वैसे मोस्टली हम ट्रेसिंग पेपर के ऊपर करते हैं कि ड्राइंग आपकी बन गई, अब उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर लगा दो। ट्रेसिंग पेपर का मतलब क्या होता है, वो जिसमें आर पार दिख जाता है, ठीक है। फिर ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आप एकदम ये फाइनल काम कर लो, आप मिटा नहीं सकते इसको, ठीक है, रबड़ से मिटता नहीं है, एक बार आपने लिख दिया तो ट्रेसिंग पेपर क्योंकि मजबूत होता था, नॉर्मल कागज से ज्यादा मजबूत होता है, तो उसमें आपका वो पूरा परमानेंट छप जाता था, ठीक है। तो ये परमानेंट काम करने के लिए है, जब आपकी ड्राइंग फाइनल हो जाती है तो उसको परमानेंट कोई ब्लूप्रिंट आपको बनाना है, तो उसके लिए आप इसका यूज करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो लिख लीजिए, इंक पेन इज यूज्ड टू ड्रॉ द ब्लूप्रिंट बाय आर्किटेक्ट एंड ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, आर्किटेक्ट और ड्राफ्ट्समैन के द्वारा, ठीक है, किसी भी ड्राइंग का ब्लूप्रिंट यूज करने के लिए हम इस पेन का प्रयोग करते हैं। दे आर यूज्ड टू ड्रॉ क्लियर एंड परमानेंट लाइंस ऑन ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर क्लियर और परमानेंट लाइन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि आप जो पेंसिल वाला काम है वो आप मिटा सकते हो, इससे जो आप काम करोगे वो परमानेंट रहेगा, उसे आप मिटा भी नहीं सकते। क्लियर। चलिए इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मिनी ड्राफ्टर में, ठीक है। तो कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग जिनका लेक्चर चल रहा था थोड़ा अलग ही टशन होता था, ठीक है। बैग के पीछे हम एक बॉक्स टांग के जाते थे, इसके अंदर ड्राइंग शीट रखी रहती थी, तो सबका थोड़ा फोकस रहता था कि देखो क्या लेके जा रहे हैं सिविल वाले बच्चे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक और इक्विपमेंट आता है, हम इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इसे बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, कॉलेज में हम ड्राफ्टर ही बोलते थे, इसे हम बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर में आपका एक ऐसा 90 डिग्री वाला एक स्केल होता है, और साथ ही साथ वहां पर एक छोटा सा ऐसे कर्व में आपको एक प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, तो एंगल वगैरह भी आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हिंजेस लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बोर्ड होता है उसके एक तरफ इसको फिक्स कर लेते हैं, और जहां पर भी आप ड्राइंग शीट में इसको ले जाना चाहो इस स्केल को, वहां पर आप ले जा सकते हो। तो देखो यहाँ हिंजेस से हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया इस ड्राफ्टर को। अब मुझे अगर यहाँ पर ड्राइंग बनानी है तो बस मुझे इसको वहां पर मूव करना है, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल एक इक्विपमेंट होता है, ड्राइंग शीट में जल्दी जल्दी काम करने में काफी हेल्प मिल जाती है आपकी मिनी ड्राफ्टर से। क्लियर। तो थ्योरी में आप लिखेंगे मिनी ड्राफ्टर आर यूज्ड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड एंगुलर लाइन। जाहिर सी बात है इसमें आपका स्केल है जो कि 90 डिग्री पे टिल्ट है, तो आप 90 डिग्री पे बना लोगे, लेकिन उसको भी आप घुमा सकते हो ऐसे, तो किसी भी एंगल वाली लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। तो एंगुलर लाइन भी बना सकते हो, पैरेलल लाइन भी बना सकते हो, और परपेंडिकुलर लाइन भी बना सकते हो। क्लियर। इसके अलावा दे कंसिस्ट ऑफ ब्लेड्स, प्रोटेक्टर हेड, डबल बार इंक मैकेनिज्म एंड स्क्रू एंड क्लैम्प, ठीक है। इसमें क्लैम्प, स्क्रू, ये सारे आपके डबल बार मैकेनिज्म, डबल बार मतलब ये दो दो जो छड़ आप देख रहे हो, ठीक है, इस मैकेनिज्म में ये काम करता है, ठीक है, और किसी भी जगह पे जा सकता है इन्हीं की हेल्प से। क्लियर। द ब्लेड हैव मार्किंग करस्पॉन्डिंग टू इंजीनियरिंग स्केल। तो ये बस आपका क्या है, इन ब्लेड्स में जो है आपकी हमारी जो रूलर है, ठीक है, सेंटीमीटर में वो छपा रहता है, तो उससे हमें ड्राइंग शीट में काम करने में आसानी आती है। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है मिनी ड्राफ्टर से वो ये है, ठीक है, कि कौन सा इक्विपमेंट है जिससे आप परपेंडिकुलर लाइन भी बना सकते हो, पैरेलल लाइन भी बना सकते हो, एंगुलर लाइन भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, आपका मिनी ड्राफ्टर। चलो आगे बढ़े, अगला इक्विपमेंट, अगला और हमारा लास्ट इक्विपमेंट है वो है रोल एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ में होता तो ये एक स्केल ही है। अब इस स्केल में यहाँ पर नीचे इधर पे एक टायर लगा रहता है, टायर तो नहीं बोलेंगे, वैसे एक लंबा सा प्लास्टिक का एक व्हील ही रहता था, ठीक है, टायर लगा रहता था, ये घूमता है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने लाइन बना दी सीधी, अब आप सीधा सीधा अगर उसको नीचे लाएंगे तो क्योंकि नीचे टायर लगे हुए हैं तो वो बराबर तरीके से नीचे उतरता है,
और पैरेलल लाइन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो रोल एंड ड्रॉ का स्केल का ही एक प्रकार है, स्केल में ही हमने टायर लगा दिए। ये किस चीज में हेल्प करेगा? पैरेलल लाइन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा उपकरण है जिससे आप पैरेलल लाइन बनाने में हेल्प मिल जाती है, ठीक है, तो टी स्क्वायर के बाद टी स्क्वायर में भी हेल्प मिल जाती है पैरेलल लाइन बनाने के लिए, लेकिन वहां पर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ही बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप शेप, इसको इंक्लाइन भी रख दो और फिर इसको ऐसे नीचे सरकाते रहो तो ये सेम लेंथ में ही खिसकता रहेगा। तो इसका जो यूज है वो है स्ट्रेट और पैरेलल लाइन बनाने में। ठीक है, वो कहीं पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन बनाने में ये आपकी हेल्प करता है। क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे 17 इक्विपमेंट टोटल कंप्लीट हो गए, जिसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट और पेंसिल, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में कवर करा लिए थे। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा, तो उसके लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बाकी एप्लीकेशन में भी मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूँ, तो जितने भी पेड कोर्स के मेंबर हैं, ठीक है, उनको इसके लेक्चर्स ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।